अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर, मन को भोगों से हटाकर प्रभु में लगाना होगा और लक्ष्य दृढ़ रखना है। चाहे दुख आवे चाहे सुख, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो पवित्र हृदय में साफ अनुभव होता है, सब में भगवान है। भावना करने की जरूरत नहीं होती, वो दिखाई देता है, वो परमात्मा है, सबके अंदर है। जब ये दिखाई देगा तब हमको जब कोई गाली देगा तो हमें हंसी आएगी, मेरा ही प्रीतम है, कोई और नहीं। अगर आर्मी में, फौज में कोई रहा है ना, तो उसके परिवार में फौज में जरूर होगा, क्योंकि परिवार का ऐसा रंग चढ़ता है। तो ऐसे ही भगवत भक्त अगर रहा है तो उसके परिवार में कोई ना कोई भगवत भक्त रहता है, क्योंकि उसकी कृपा रहती है, भगवान की उस कुल में कृपा रहती है। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन, गुरुजनों की चरण रज का प्रताप यही अनुभव कराता है। नाम, बस नाम, निरंतर नाम में डूबे, निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म तत्व प्रेम जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। जैसा चाहे वैसी अनुभूति हो जाएगी। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो जो गुरुदेव नाम दे बस उसी में अमृत भाव कर ले, ये नामा अमृत है। प्रहलाद जी को जब भगवान प्रसन्न हुए तो प्रहलाद जी के हृदय में एक दुख था। उनका प्रभु कैसा भी हो है तो मेरा पिता, और आपसे द्रोह किया और आपने उससे मारा, प्रभु क्या उसकी सदगति हो जाएगी? उसने आपको नहीं। तो उनका बेटा, तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हुआ है उसकी सदगति अगर 21 पीढ़ियां होती तो तर जाती, तो है तो 21 पीढ़ियां ही नहीं है। भगवत प्राप्ति करनी है तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग हो तो उनकी सेवा जरूर करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होगा। और अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान सम में है, ये वो कृपा करके सोई जाने जे देहु जनाई तो जानत तुम्हें वो जो भगवान का आश्रय लिया, भगवान की सेवा की, भगवान उसे जना देते हैं। संग मिल रहा उसको सुनो, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने धर्म से चलो, ज्ञान इसी से प्राप्त हो जाएगा। कठिन तपस्या करने वाला अब ना तो हृदय रह गया है और ना समय रह गया है। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया है हिसाब देने के लिए, वो हिसाब दे रहा है। हमारी बात मान लो, अध्यात्म के विषय की बात कह रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्मों को भोगने के लिए आए। अब क्या करें? अपने कर्मों को भोग लें, नाम जप करके अगली फसल अच्छी कर लें। दूसरे को सुख पहुंचाए, हमने बेईमानी की है, उसी का फल भोगना पड़ता है। जब हम भगवत साक्षात्कार करने चले तो जब साक्षात्कार हुआ तो मैं खत्म हो गया। खोजने वाला ही मिला। जब खोजने में उतरे तो खोजने वाला ही वही मिला, और कोई नहीं मिला। जिसकी हम खोज कर रहे तो खुद था, दूसरा कोई नहीं था। सच्ची अपनी भाषा में जब अपने को कोई गाली दे और हमारी स्थिति ऐसी हो जैसे विदेशी भाषा में हमको गाली दे, तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हमारी भाषा में हमको कोई गाली दे, कोई फर्क ना पड़े, तब समझना चाहिए हमारी भक्ति रंग ला रही। तब सब में भगवत भाव होगा, तब सब में। पर है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।